बिना समय को गंवाए हुए हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, और यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर वली, पहला सवाल आपको जा रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर को चलाता है। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर मंजू मेहता, भावनात्मक अस्थिरता यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी मनोरोग का लक्षण है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नागपाल, व्यवहार में अस्थिरता भी मनोरोग का लक्षण है। जी। डॉक्टर वाली, सोचने समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति तनाव और अवसाद से गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल हो जाती है, और ये सबके साथ हो सकता है। किसी हद तक नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये अक्सर हो तो अवसाद। डॉक्टर मंजू, अवसाद एक मनोरोग है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नागपाल, क्या बच्चों को भी अवसाद हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण अक्सर अवसाद के जैसे बाहर नहीं आते हैं। हिंसा हो सकती है, स्कूल नहीं जाना हो सकता है, खाना पीना नहीं खाना, सोना नहीं। खासकर बच्चों में याद रखें कि डिप्रेशन के तहत बाहर नहीं आता है अक्सर। जी जी। डॉक्टर वली, कम सोने से भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल, स्लीप डिप्रिवेशन इंपॉर्टेंट कॉज है, हमने अभी डिस्कस किया है। जी। डॉक्टर मंजू, कोई लंबी बीमारी यानी क्रॉनिक डिजीज कारण हो सकती है डिप्रेशन का? बिल्कुल, अभी हम लोग ने बहुत सारी बीमारियों के नाम लिए थे जिसके डिप्रेशन हो जाता है। डॉक्टर नागपाल, अवसाद यानी डिप्रेशन मनोरोग तो है ही, लेकिन इसकी वजह से भी कई बीमारियां हो सकती हैं। वाकई में जी। पेट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, कई और बीमारियां फिजिकल जो होती हैं, जैसे कई बार अस्थमा भी हो सकता है, जिसको साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। जी। डॉक्टर वाली, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है अवसाद? बिल्कुल, 2 से 3 गुना भी हो सकता है, और महिलाएं जो हैं वो इतनी बहादुर होने के बाद भी इसका शिकार ज्यादा होती हैं। जी। डॉक्टर मंजू, एक बार डिप्रेशन होने के बाद दोबारा भी हो सकता है व्यक्ति को? हाँ, अगर उसने ठीक से दवाई ली है और उसके बाद में ठीक से अपने सोचने में बदलाव लाए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि दोबारा फिर कोई अगर मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आ जाएं तो दोबारा भी हो सकता है। डॉक्टर नागपाल, कितने समय तक चल सकता है डिप्रेशन? एक एपिसोड जो क्लिनिकल डिप्रेशन का होता है, जहाँ पे लक्षण एक बीमारी का रूप ले लेते हैं, करीब 3 से 6 महीने तक चल सकता है। लेकिन कई कारण होते हैं कि ये जल्दी भी कंट्रोल में आ सकता है, और शायद बहुत लंबे दर्जे तक 1-2 साल तक चल सकता है। यानी कि उसका जो फिजिकल बायोलॉजिकल इलाज है दवाइयों से, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कोई व्यवसाय और कोई दिशा, कोई लक्ष्य जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर वली, उदासी भरे गाने सुनने से और ऐसी फिल्में देखने से जो उदासी पैदा करती हों, उनसे भी डिप्रेशन बढ़ता है? हाँ, ये प्रमोट करती है हमारी थिंकिंग को, और इस तरह की चीजें जरा अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन उदासी भरे गाने क्यों सुन रहा है इंसान, ये देखने की चीज है, वो खुद डिप्रेस्ड है पहले से ही। जी। डॉक्टर मंजू मेहता, जो उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, अगर उनके पास ज्यादा रहें तो डिप्रेशन हो जाएगा? हाँ, क्योंकि उनकी सोच जो है ना वो हर समय नेगेटिव होएगी, और वो हर समय रोने की बात करेंगे या हर चीज़ों में नेगेटिव देखेंगे। किसी पॉजिटिव के साथ में रहेंगे तो आपकी सोच को बदलने का मौका मिलेगा। जी। डॉक्टर नागपाल, डिप्रेशन कम्युनिकेबल यानी संक्रामक नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन यानी संचार से ठीक होता है। 100%। सबसे पहला इलाज ही कम्युनिकेशन है, और ये वर्चुअल दुनिया का कम्युनिकेशन नहीं, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन, जहाँ 2, 4, 5 इंसानों के बीच में जो मैं समझता हूँ कि संचार भी जिंदगी का संविधान है। जी। डॉक्टर वाली, दिन में ज्यादातर उदास रहना अवसाद का लक्षण है? बिल्कुल है, और इस तरह के लक्षण को फौरन जो है मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। जी। डॉक्टर मंजू, किसी काम में, दिनचर्या में या मनोरंजन में भी मन ना लगे तो ये अवसाद के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। हाँ, लेकिन अगर वो 1-2 दिन या कुछ हफ्ते के लिए है तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर लगातार आपको कुछ महीनों तक ऐसा हो रहा है, और खास तौर जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी और उसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो वो अवसाद का लक्षण है। डॉक्टर नागपाल, भूख कम या ज्यादा लगना, वजन कम या ज्यादा होना, क्या ये अवसाद का लक्षण है? एक लक्षण ये भी हो सकता है, हमने बातचीत करी थी कि खाने का जो पैटर्न है और उसकी रेगुलरिटी है और क्या खाते हैं, इस पर ध्यान देना हिस्ट्री में बहुत जरूरी है। सोने की आदत में बदलाव होना, डॉक्टर वली, क्या ये अवसाद का लक्षण कहा जाएगा? हाँ, अगर नींद में कमी हो रही है या नींद देर से आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा इशारा करता है डिप्रेशन की तरफ। जी। थकान रहना या ऊर्जा में कमी महसूस होना, डॉक्टर मंजू? बिल्कुल ठीक, लेकिन वही है कि अगर बहुत कोई एक ट्रॉमा से आप निकले हैं और उसके वजह से थकान हो रही है, या कोई ऐसे एग्ज़ाम या कुछ, तो उसकी थकान जो है वो कुछ दिन तक रह रही है तो वो नॉर्मल है। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद भी आपको थकान लग रही है, तो हम उसको सोचेंगे कि इसमें ऊर्जा की कमी बिना कोई काम किए हो रही है,
तो वो डिप्रेशन का तो बार बार ये बात आ रही है, ये लक्षण लंबे समय तक चले। डॉक्टर नागपाल, बेचैनी और चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी, बेचैनी, एंड घबराहट इरिटेबिलिटी। जी, और ये भी आपको शायद हम यहाँ पे जरूर चर्चा कर लें कि करीब 40 to 60% डिप्रेशन में मिक्स्ड एंग्जाइटी होता है। अच्छा। और कई बार जो इलाज होता है उदासीनता या बेबसी या हताश बिहेवियर का, उसमें घबराहट, बेचैनी और दहशत का भी इलाज साथ साथ चलता है। जी। डॉक्टर वली, घबराहट या चिंता होना, बिल्कुल ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण होते हैं, और घबरा जाना ही ये है कि हमारे अंदर इंस्टेबिलिटी, जो वर्ड अभी यूज किया इन्होंने, वो पैदा हो रही है। और अगर लेडी है तो उसको जरा थायराइड का चेक इसमें जरूर करा लेना चाहिए। जी। और उसके बाद अगला डॉक्टर मंजू, बहुत गुस्सा आना या उग्र व्यवहार करना। हाँ, कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि उग्र व्यवहार तब होता है जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। जी। डॉक्टर नागपाल, आत्महत्या की बहुत बार बातें करना या जीवन का अंत करने की सोचना। 100% सुसाइडल थॉट होना, आइडियाज होना, या निराश, हताश और बेबस की भावनाएं प्रकट करना अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कभी भी नजरअंदाज ना किया जाए। डॉक्टर मंजू मेहता, खेल कूद में रुचि कम हो जाना। बिल्कुल। डॉक्टर नागपाल, अंगूठा चूसना या अपना सिर पटकना। ये एक न्यूरोटिक ट्रेट होता है, ये जरूरी नहीं है अवसाद या उदासी का लक्षण है, लेकिन बच्चा इनसिक्योर है कहीं पर, अगर ये अंगूठा चूसना या तुतलाना या किसी तरीके से और ऐसे बिहेवियर्स होना, ये अभी हम लक्षण नहीं मानते। जब तक ये लगातार कुछ महीनों, सालों तक चलते रहे, तब इसमें बच्चे की जो अपनी जज्बाती डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट का प्रतीक बन जाता है, उसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर वली, अवसाद आम समस्या नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। नहीं, अवसाद तो मैंने शुरू ही किया था अपना आपका प्रोग्राम विजिट इन द एयर, एंड इट्स वेरी कॉमन, और इट्स आवर ड्यूटी टू स्पॉट इट। हमारी ये एज ए मेडिकल प्रोफेशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की तारीख में कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। डॉक्टर मंजू, जो ज्यादा भावुक होते हैं उन्हें अवसाद होने की ज्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भावुक होते हैं उतने ज्यादा वो छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं और ठीक से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, ज्यादा सोचना डिप्रेशन की तरफ बढ़ा सकता है व्यक्ति को। एक छोटा सा लक्षण और शुरुआत हो सकती है। बहुत गहराई से सोचना, गंभीरता से सोचना, और शायद उदासी, अवसाद की भावनाओं से सोचना। जी जी। डॉक्टर वली, मौसम का अवसाद पर असर होता है। बहुत कुछ होता है, बल्कि मैं तो सोच के आया था कि बताऊं, मैं अपने ड्राइवर को कल ही बता रहा था कि जब लंदन में धूप निकलती है तो लोग खुश हो जाते हैं, ऑफिस से बाहर आके लॉन्स में लेट जाते हैं। तो मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और इसी तरह से मेनोपॉज और हार्मोन्स का भी लेडीज में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी। डॉक्टर मंजू मेहता, किसे कितना डिप्रेशन है ये जांचना मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल हम लोगों के पास में रेटिंग स्केल्स हैं, और क्लिनिकल इंटरव्यू के द्वारा ये जांचा जा सकता है, और हम लोग उसको 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन। जी। डॉक्टर नागपाल, अवसाद का निदान यानी डायग्नोसिस आसान है, लेकिन इसे कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है? जी नहीं। इनफैक्ट विश्व भर में ये चर्चा उठी है कि स्कूल टीचर जो है, स्कूल काउंसलर्स जो हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, परिवार, यानी कि अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पावरमेंट है जो कम्युनिटी की है, ये सब कर सकते हैं, वो भी पहचान सकते हैं। लेकिन इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फिर साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करें। ठीक। डॉक्टर वली, अवसाद से दूसरी बीमारियों का इलाज मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो डिप्रेशन उसको ओवर पावर कर देता है। जैसे आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे छेद हो, तो और एस्थमा में जैसे कि अभी बताया गया था, ये बहुत कारगर होता है कि हम डिप्रेशन को। बहुत थोड़े से सवाल हैं, बहुत जल्दी जल्दी निपटा दें उनको भी। डॉक्टर मंजू, अवसाद से दूसरी बीमारियों का इलाज जटिल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। डिप्रेशन की जांच ब्लड टेस्ट से ही होती है डॉक्टर? जी नहीं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन से होती है। जी। डॉक्टर वली जी, अवसाद साधारण उदासी से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। बिल्कुल है जी जी। और इसी जानकारी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डॉक्टर मंजू मेहता और डॉक्टर एम वली, आप सभी का। डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में जो बातें विशेषज्ञों ने कही हैं, अगर हम उन्हें माने, समझें और प्रैक्टिस करें तो अवसाद को दूर रख सकते हैं। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे मानसून में किस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं, यानी मानसून के मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। ये विषय होगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ का। तब तक के लिए नमस्कार।